आना उनका सतत आना होते रहा। जब केंद्र सरकार में मंत्री थे तब भी, और केंद्र सरकार में अभी मंत्री नहीं है तब भी अभी वो आए हैं। और आज बहुत सारे जो है आरोप वो जो है छत्तीसगढ़ सरकार पर उन्होंने लगाए क्या आरोपों की उन्होंने बौछार कर दी। अब निश्चित रूप से अभी सामने इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव तारीखें घोषित हो गई, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो मतलब एक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही। लेकिन आज जो है बहुत सारी चीजों पे उन्होंने जो है कहा, जैसे चारा घोटाले का जिक्र ले आए वो बिहार का, जो लालू प्रसाद यादव के समय में। और फिर उन्होंने कहा कि मैं नेता होने के साथ वकील भी हूं और इस चारा घोटाले को कोर्ट में ले जाने में मेरी बड़ी भूमिका थी। फिर वो उन्होंने गोठान घोटाले की बात कर दी। फिर उन्होंने कहा कि गोबर तक में तस्करी हो गई। मेरा एक चीज मानना है, देखिए क्या है कि जो भी विपक्ष में जो भी पार्टी होती है, इसके पहले कांग्रेस भी विपक्ष में थी, तो यह है कि निश्चित रूप से विपक्ष की बहुत बारीक दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि जो है सरकार की योजनाओं पर होती है। और कोई भी ऐसी योजना नहीं होती कि जहां पे थोड़ा सा मतलब दाग ना हो, थोड़ी सी खोट ना हो, क्योंकि अभी भी जो है सिस्टम वैसा तो नहीं बन पाया है गांधी जी कि 100% जो है क्रियान्वयन सही हो। अब जैसे भूपेश बघेल जी के सरकार के समय में भी नान घोटाले की बात होती थी, पनामा पेपर की बात होती थी, तो अगर कहीं देखें तो नहीं, मतलब चर्चा इस दौरान भी हुई, जांच की बात होती रही। देखिए रमन सिंह जब कांग्रेस विपक्ष में थी, मैं यही बोलूंगा गांधी जी कि वहां पे देखिए जब विपक्ष में था कांग्रेस, तो वहां पे पनामा पेपर, नान घोटाला, आज भी आप देखें तो क्या इसका कोई ठोस सबूत है, कोई प्रमाण है कागजों पे? जहां तक के मेरे ख्याल से तो अभी वैसा नहीं है। आज भी इसकी चर्चा होती है, आज भी कांग्रेस उठाती है। अब उन्होंने गौठान की बात कर दी, तो इतना क्या कोई पुख्ता सबूत है? मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं आया होगा, उसने कहीं तथ्य रखे होंगे, लेकिन ऐसी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। गौठानों में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बीच बीच में जरूर गए थे, कुछ तो हमला हो जाने की घटनाएं तक हुई, लेकिन गोबर तस्करी की भी बात उन्होंने